अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वो कुछ लेकर आए हैं जिसका आप सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी के हीरो को एक नए रूप में देखने के लिए सब लोग बेचैन थे और आज उन सब की ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि बारबरोसा सीरीज़ की पहली किस्त को रिलीज़ कर दिया गया है। लिहाजा आप में से कुछ ऐसे नाजरीन होंगे जिन्होंने अभी तक किस्त नहीं देखी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम आपको इस किस्त के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। इसलिए आज की ये हमारी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको बारबरोसा सीरीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हम आपको इस किस्त के मुतल्लिक़ मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बारबरोसा के आगाज़ के बारे में। इस सीरीज़ के आगाज़ में जंग के मनाज़र दिखाए जाते हैं जिसमें अरूज और उसके भाई ने दुश्मन का मुकाबला डट कर किया। अरूज अपने दुश्मन की खूब धुलाई करते हैं। उसकी कश्ती तबाह करने के बाद उसे अपनी कश्ती में फांसी पर लटका देते हैं ताकि दूसरों पर उनकी हैबत तारी हो जाए। यूं इस किस्त का आगाज बारबरोसा की कामयाबी से दिखाया जाता है। इसके बाद इनका एक और भाई तजारत के बाद दूसरे जहाज में वापस लौट रहा होता है और उस भाई का नाम है खिज़र बारबरोसा। इसके बाद अरूज बारबरोसा के घर के मनाज़र दिखाए जाते हैं जहां उनकी एहलिया उनके इंतज़ार में नज़र आती हैं। अरूज बारबरोसा को इस सीरीज़ में सीनियर हीरो का रोल दिया गया है। इसके बाद खिज़र बारबरोसा के मनाज़र दिखाए जाते हैं जहां पर फ्रांसीसी सुल्तान के ख़जाने का कुछ हिस्सा वो अपने शहर लेकर आते हैं और नक्शा निगार उस्ताद के पास जाते हैं। इसके बाद एक कैद खाने के मनाज़र सामने आते हैं जहां पर इस ड्रामे के विलन की एंट्री होती है और मज़े की बात यह है कि ये विलन सलीबी कमांडर होता है और दूसरे मुसलमान कैदी को धोखा देते हुए सारे राज उगलवा लेता है। दरअसल ये विलन एक और राज की तलाश में होता है। नासमझी में मुसलमान कैदी उसे सब कुछ बता देता है। जिस किरदार की तलाश में ये विलन होता है उसका नाम है अयूब। यहाँ से एक नई सूरत हाल का आगाज़ होता है। इसके बाद बहरी जहाज़ के मनाज़र दिखाए जाते हैं जहाँ एक ख़तरनाक विलन के बारे में बात होती है। उस विलन का नाम पसंदूस बताया जाता है। नाजरीन, ये किरदार दरअसल हकीकी किरदार है। ये वो विलन है जो उस वक्त के दौर में समुद्रों का बादशाह समझा जाता था और इसकी मुसलमानों से सख्त दुश्मनी थी और यही वो विलन है जो इस सीरीज़ में बार बार दिखाया जाएगा और लंबे अरसे तक इसकी बारबरोसा बरादरान के साथ जंगें दिखाई जाएंगी। ये विलन मुसलमान ताजरों को पकड़कर अपनी कैद में एक जजीरे पे रख लेता है। अब यहाँ से असल कहानी का आगाज़ होता है। आने वाली किस्त में इस विलन की अरूज बारबरोसा बरादरान के साथ बहुत सी जंगें दिखाई जाएंगी। इस किस्त के आगाज़ में बारबरोसा ने जिस दुश्मन को कत्ल किया वो दर हकीकत इसी पसिद्दूस का भाई था और ये खबर जब उस पसिद्दूस तक पहुँचती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। इस गुस्से की हालत में वो मुसलमान ताजरों को उसी वक्त कत्ल कर देता है। इसके बाद खिज़र एक बार फिर से एक छोटी कश्ती पर सवार हो जाता है और एक ख़ास मकसद के लिए वो वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन वो इस बात से बाखबर होता है कि इस बार उसके ऊपर तूफान टूटने वाला है। दूसरी तरफ अरूज रईस जहाज़ को खुश्की पर ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब अरूज दूसरे शहर लेस्बोस जाने का इरादा ज़ाहिर करता है और अपनी एहलिया से भी बात करता है जहाँ उसके दूसरे दो भाई रहते हैं। नाजरीन, इस दौर तक तो बारबरोसा बरादरान को कमज़ोर दिखाया गया है और उन्हें ताजरों की हिफाजत में मामूर मुहाफ़िज़ों की सूरत में दिखाया गया है जो ताजरों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। शहर से वापस आकर अरूज बारबरोसा सराय की मालिक लड़की से बात करते हैं जहां पर वो उन्हें खबरदार करती है कि जिस दुश्मन को उन्होंने रास्ते में मारा था वो एक ख़तरनाक लोग हैं। इसके बाद बारबरोसा की मुलाकात किलिचबीन जो इस इलाके का बादशाह है उससे होती है, लेकिन ये मनाजिर किलिचबीन के बेटे को पसंद नहीं आते। दरअसल वो बारबरोसा को पसंद नहीं करता। फिर किलिचबीन अरूज बारबरोसा की खूब हिमायत करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। दूसरी तरफ पसंदूस जिसके भाई को बारबरोसा ने कत्ल किया था उसके मनाज़र दिखाई देते हैं। उसे बारबरोसा बरादरान के मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाती हैं और उसके सिपाही उसे बताते हैं कि ये टोटल 4 भाई हैं जिनमें से 2 खिज़र और हयात लेस्बोस में आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जबकि दीगर 2 जहाज़ के ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ पर ये विलन अपना रुख लेस्बोस की तरफ कर लेता है जबकि लेस्बोस में इसहाक अपने छोटे भाई खिज़र से इस बात पर नला है कि वो उसे बताए बगैर खुफिया मिशन पर चले गए। इसके बाद कलीज साहब बारबरोसा को खुफिया मिशन देने में कामयाब हो जाते हैं जो कि उनके बेटे को नापसंद होता है। उसके बाद कलीज का बेटा वहाँ से चला जाता है और अपने लोगों के साथ मिलकर बारबरोसा को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। इसके बाद खिज़र का खुफिया मिशन सामने आता है। खिज़र का खुफिया मिशन ये था कि उसने एक घंटा घर में बारूदी मवाद लगाया हुआ था
और वहाँ पर मौजूद बारूदी मवाद फट जाता है। इस तरह खिज़र अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। खिज़र यहाँ से फरार हो रहा होता है। इस दौरान शहजादा मुराद उसे देख लेता है। इस हमले के वक्त एक फ्रांसीसी शख्स मुसलमान औरत को गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल इस मुसलमान लड़की ने सफ़र के दौरान इस फ्रांसीसी शख्स को मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये फ्रांसीसी शख्स इस लड़की को इस बिना पर गिरफ्तार कर लेता है कि ये हमला इस लड़की ने करवाया है। इसके बाद ये किस्त अपने इख्तिताम तक पहुंचती है, जो कि नहायत दुख और परेशान कर देने वाले मनाजिर हैं, क्योंकि इख्तिताम पर चारों भाई मुश्किलात में फंसे नज़र आते हैं। खिज़र जो कि मुसलमान लड़की को बचाने की खातिर खुद भी उस मुसीबत में फंस जाता है और क्लीज के बेटे की तरफ से भेजे गए गुलाम जो कि अरूज और इलियास को घेरे में ले लेते हैं और इधर पसिदूस लेस्बोस में बारबरोस के बड़े भाई के घर पे हमला कर देता है और इस दौरान इसहाक की बीवी को कत्ल कर दिया जाता है। नाजरीन, इस किस्त का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा इस बारे में जल्द ही आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।